हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मेडिकल ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज हम मैराथन सेशन की बात कर रहे हैं। मैराथन सेशन में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्रिया शारीर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे बन सकते हैं के बारे में थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी आपको स्पेशली इन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग 2-3 साल में फिर रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक जो है BMS फर्स्ट ईयर क्रिया शारीर की शिव कुमार गौड़कुमार लिया है, और क्या क्या क्वेश्चंस उसमें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्रिया शारीर का, वहाँ से क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है चिकित्स पुरुष। ठीक है, और इसी को कर्म पुरुष भी कहा है। ठीक है, कर्म पुरुष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। कर्म पुरुष के गुण आपको ध्यान रखने हैं, कर्म पुरुष के गुण। ठीक है, इसका कोटेशन सोस्ट्रो शारीर 1 का है, वो आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या गुण उसके हैं। ठीक है, तो उसमें बोला जाता है श्य सुखे दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेश, ये सब पूरा एक कोटेशन दिया हुआ है, क्या क्या गुण है ये आप देखेंगे। ठीक है, सब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ये, अगर पूछे जाएंगे एग्जाम। कभी कभी शॉर्ट में पुरुष और लोक भी पूछ लेता है, पुरुष लोक संबंध पूछ लेता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है शॉर्ट के लायक। ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर लेना इन क्वेश्चंस का। उसके बाद दोष धातु मल, इन तीनों में डिफरेंस पूछ लेता है कि एक जस्ट डेफिनेशन के लिए शॉर्ट में कि दोष धातु मल में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोष धातु मल में क्या क्या अंतर है। इसमें एक शॉर्ट में डेफिनेशन मिल जाती है। ठीक है, कि जो धारणात् धात्वः मलिनीकरणा मला और दूष्यन्तीति दोषः। ठीक है, ये सिर्फ निरुक्ति टाइप दी हुई है कि दोष जो दूषित करें वो दोष हैं, जो धारण करें वो धातुएं हैं, और जो मलिन करें वो मल हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको इसके बीच में पढ़ लेना है, क्या क्या है, ओवरव्यू करना है। इसको और स्पेसिफाई करने के लिए एक सारंधन ने कोटेशन भी बोली हुई है, शरीर दूषणात् दोषा धात्वो देह धारणात् वात पित्त कफा गेया मलिनीकरणा मला। ठीक है, तो वो इसी से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो शरीर दूषणात् दोषा यानी दुष्यंती दोषा सेम, धातुओं धारणात् कह दिया, यहाँ धारणा धातु है, मलिनीकरणा मला कह दिया, यहाँ मलिनीकरणा मला कह दिया। तो ठीक है, ये आपको बेसिक डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे। उसके बाद शारीरिक दोष और मानसिक दोष, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, शारीरिक दोष वर्सेस मानसिक दोष। ठीक है, मानसिक दोष पूछेगा तो आप पहले 2 आंसर लगाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, शारीरिक और मानसिक हो गए। ठीक है, शारीरिक में आपको पता ही है, बात पे कभी आपको पता रहता है, इसलिए क्वेश्चन शारीरिक से न पूछ करके, मतलब यहाँ से पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, पर मेन जो है मानसिक से पूछ लेता है। मानसिक दोष कौन कौन से हैं, ये 3 त्रिगुण हैं। ठीक है, तीनों दोष नहीं है, ये त्रिगुण हैं, इसमें सत्व को कंसिडर नहीं किया जाता मानसिक दोष में, तो रज और तम होते हैं। ठीक है, तो मानसिक दोष के बारे में पूछ लेता है। ठीक, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है दोषों की असाम्यावस्था में कारण। ठीक है, क्योंकि साम्यावस्था अगर है तो बॉडी बैलेंस है, पर अगर असाम्यावस्था है तो विकार की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इसमें पूछता है कितने कारण इन्वॉल्व हैं, ये पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 जाता है कि असाम्यावस्था में जो कारण है, पहला असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, प्रज्ञापराध और तीसरा परिणाम। ठीक, तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग का मतलब क्या है कि अगर इंद्रियों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग अगर है तो वह सात्म इंद्रियार्थ संयोग है, तो उससे भी क्या होते हैं, दोष असाम्य अवस्था में जाते हैं। प्रज्ञापराध मतलब जानबूझ के आपको किसी चीज़ को कर रहे हैं, वो प्रज्ञापराध है। ठीक है, और परिणाम मतलब काल यानी समय। ठीक है, जैसे अगर किसी चीज़ को आप बहुत समय तक देख रहे हैं तो भी आपकी इंद्रियों में विकृति हो सकती है। ठीक है, तो
परिणाम भी जो है, तो इन सब का जो है, ठीक है, असात्मन्याय संयोग है तो इसका भी हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, वो भी जो अगर इंद्रियों का, अगर आप हीन योग कर रहे हैं, कम कोई चीज़ का जैसे आँख है या हाथ, हाथ को आपका हाथ है या आँख है, ठीक है, तो अगर आँख है, आँख को से आप ज़्यादा समय तक देख रहे हैं तो भी विकृति हो सकती है, देख ही नहीं रहे हैं तो भी विकृति हो सकती है, तो हीन योग हो गया। अति योग हो गया कि ज़्यादा समय तक देख रहे हैं, ठीक है। मिथ्या योग मतलब गलत चीज़ों को देख रहे हैं तो मिथ्या योग हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है असाम्यावस्था में कारण। तो मेन जो आंसर लगता है 200 के असाम्यावस्था में कारण वो 3 लगता है, साथ में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध, परिणाम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट से ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। चिकित्सीय पुरुष पूछ लेता है, कर्म पुरुष पूछ लेता है, कर्म पुरुष के गुण पूछ लेता है, पुरुष लोक संबंध पूछ लेता है, दोष धातु मूलों में अंतर पूछ लेता है, शारीरिक दोष, मानसिक दोष पूछता है, ठीक है, और 200 के असाम्यावस्था में कारण पूछता है, ठीक है। तो जस्ट एक रिकैप कर लेना है इन क्वेश्चन को, सब शॉर्ट में ही आएंगे, लॉन्ग के लायक बनेंगे नहीं, शॉर्ट ही बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा। चलिए आगे। अब जो शारीरिक दोष हैं, शारीरिक दोष, ठीक है, वात, पित्त और कफ, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग का बनेगा, ठीक है, बनता ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1-2 साल में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन वात, पित्त और कफ, इसमें से किसी का एक फुल इलेबोरेशन आ सकता है, जैसे वात के स्थान, वात के कर्म, वात की निरुक्ति और इन सब का डिस्क्रिप्शन करिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इनके इसको वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के सब के बारे में बताना चाहिए, स्थान क्या है, उसके गुण क्या हैं, ठीक है, कर्म क्या हैं, सामान्य कर्म क्या है, विशिष्ट कर्म क्या क्या हैं, कौन कौन सी विकृतियाँ किसकी वजह से हो सकती हैं, भेद क्या क्या हैं, तो ये सब आपको देखना है। इसमें वात को आप सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे, वात को आप देख के जाएंगे अच्छे से, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, उससे अगर वात के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, अगर बात के बारे में आता है तो आप कैसे कैसे करके किन पॉइंट्स में लिखेंगे, नंबर 1 निरुक्ति लिखेंगे उसकी बात की, ठीक है, जैसे वागति गंधन्यो कहा गया है, ठीक है, वागति गंधन्यो, ठीक है। तो ऐसे आप वात की निरुक्ति लिखेंगे, फिर वात के गुण लिखेंगे आप, ठीक है, वात के स्थान लिखेंगे, ये सब आपको उसके अंदर डालना है अगर लॉन्ग में आता है तो, ठीक है। फिर आप कर्म इलेबोरेट करेंगे वात के, तो कर्म में भी 2 सामान्य कर्म और एक विशिष्ट कर्म, ठीक है। सामान्य कर्म में इसके जो सामान्य कर्म है वो आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, जैसे बोला ना, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समूह करके बोला है ना, पूरा कोटेशन आता है, समूह मोक्षो मति गताम वायु कर्म विकारजम, ठीक है, इस सूत्र 18 का कोटेशन चरक का। तो ये सामान्य कर्म है इसके, तो सामान्य कर्म को तो आप लिखेंगे। फिर विशिष्ट में आप उसको, और चरक सूत्र 11 में भी दिया हुआ है, सॉरी 12 में, ठीक है, चरक सूत्र 12 वात का रखली अध्याय में भी पूरा डिस्क्राइब किया गया वात के बारे में, ठीक है। वात पे तक तीनों दोस्तों के बारे में, पर वात को बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पे। तो उसका सामान्य कर्म वहाँ से भी आप देखेंगे। विशिष्ट में आप इंडिविजुअल जो 5-5 टाइप्स हैं, ठीक है, उनको डिराइव करेंगे, ठीक है, जैसे प्राण के बारे में बताएंगे, उदान, व्यान, समान, अपान, ठीक है। तो ये सब आपने लिखना है अगर आपका लॉन्ग में आता है। तो वात की निरुक्ति क्या है, वात के गुण क्या है, वात के स्थान क्या है, वात के कर्म क्या है, सामान्य कर्म क्या है, विशिष्ट कर्म क्या है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको डिफाइन करना है। अगर बात करने पूछता तो बात की निरुक्ति क्या है, गुण क्या है, स्थान क्या है, कर्म क्या है, सामान्य कर्म, विशिष्ट कर्म, ये सब डिस्क्राइब आपको करना है, ठीक है। ऐसे पित्त में पूछता तो ऐसे डिस्क्राइब करना है, कफ में भी ऐसे डिस्क्राइब करना है। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप माइंड में लेके चलेंगे कि आप हमको इन टॉपिक्स के अंदर अपना आंसर लिखना है, ठीक है। और मैक्सिमम आप टारगेट करेंगे वात को, और मुझे मेरा मानना है कि आप वात और कफ को टारगेट कीजिए मैक्सिमम, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पूरा लेंदी क्वेश्चन आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर रही गुण और स्थानों की बात, तो आपको वात, पित्त, कफ तीनों के गुण पता होने चाहिए, स्थान पर पता होने चाहिए, नॉर्मल कर्म पता होने चाहिए, ठीक है, और इंडिविजुअल जो उसके टाइप्स हैं, ठीक है, 5 टाइप्स जो तीनों के हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको एक ओवरव्यू रखना है और मेनली वात और कफ को टारगेट करना है। अब चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में और उड़ जाता है, कौन सा, पित्त और अग्नि में अंतर बताइए, पित्त व अग्नि में अंतर, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। फिर एक आपको बात ध्यान रखनी है कि जो प्राकृत श्लेष्मा है, यानी प्राकृत कफ को हमने बल कहा है, ठीक है, और विकृत को हमने क्या बोला है, मल कहा है, ठीक है, विकृत कफ को मल कहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि पित्त और अग्नि में अंतर बता दीजिए, ठीक है। तो ये आपको जनरलाइज पूछेगा 200 में से। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणवायु से, वायु में जो है प्राणवायु से क्वेश्चन आ सकता है इन कोरिलेशन विथ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा पक्का। हो सकता है कि बात को समझाते हुए प्राणवायु का डिस्क्रिप्शन करें, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से पढ़ना, प्राणवायु को पूरा पढ़ लेना है। एक जो कोटेशन इसकी मेन है, एक तो प्राणो अत्र मूर्धगः जो बोला गया, प्राणो अत्र मूर्धगः उरह कंठचरो हृदय
बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तधृक स्टीवन शौतोद्गार निश्वास अन्न प्रवेश करती है। कोटेशन ये आपको ध्यान रखनी है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको याद रखनी है, ये तो स्थान है उसके कि कहाँ का रहती है, जैसे उर में रहती है, कंठ में रहती है, बुद्धि हृदय, ठीक है, चित्त इन स्थानों पर रहती है। और कर्म क्या होता है कि स्टीवन करती है, थूकना, छौथू, उद्गार, डकारे आना, श्वास को प्रवेश कराना, ये सब प्राणवायु के कर्म है। एक जो इंपॉर्टेंट जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को आप कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद के साथ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आती है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। नाभिस्थः प्राणपवनः करके है, नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम ऐसे करके आती है, हृत कमलांतरम, ठीक है। तो यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के नहीं जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ से आया दूसरा उदान वायु से, कभी कभार उदान वायु से पूछ लेता है, ठीक है। उदान वायु को अच्छे से देखे जाए कि क्या उसके स्थान है, कहाँ कहाँ रह रही है, ठीक है, क्या क्या उसके कर्म है। और मेन मैकेनिज्म ऑफ वोकलाइजेशन के साथ पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ वोकलाइजेशन, ठीक है। इन दोनों में अगर बात करूँ तो चांसेस प्राणवायु के सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बाकी सारी जो वायु हैं, ठीक है, उसको जस्ट एक ओवरव्यू मान लीजिएगा, ठीक है। व्यान हो, समान हो, अपान हो, तो उनको एक ओवरव्यू मान लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आना चाहिए, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो यहीं से हो जाता है कि प्राणवायु दान वायु में से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। पित्त में अगर आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो रंजक का बस याद कर लीजिएगा, स्थान कहाँ कहाँ किसने क्या क्या माना है, ठीक है। वहाँ से इतना लॉन्ग बनने के चांसेस कम है। उसके बाद साधक पित्त, थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, साधक पित्त स्थान कहाँ कहाँ है, ठीक है, क्या कैसे। आलोचक से पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है, आलोचक पित्त, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, याद रखना है, बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक। बुद्धि वैशेषिक, या आपको याद नहीं रहता और ना आप पढ़ते हैं इसे, बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक, ठीक है। किसने माना है, भील ने इसको डिस्क्राइब किया है दो पार्ट्स में, ठीक है। तो कभी कभी आलोचक पित्त से पूछ लेता है क्वेश्चन कि आलोचक पित्त के बारे में बताइए, ठीक है। फिर जो भ्राजक पित्त है, ठीक है, उससे भी बस स्थान याद कर लेना है, कहाँ उसका स्थान है, ठीक है, वो आपको देख लेना है। त्वचा में है तो त्वक में है, क्या क्या है, ठीक है, वहाँ देख लेना है। और मेन पाचक पित्त, फिर क्वेश्चन अगर आ सकता है तो पाचक पित्त से आ सकता है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग के लाके यहाँ पित्त बनेगा तो पाचक पित्त से बन सकता है, आलोचक से बन सकता है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। कभी कभार रंजक से पूछ लेता है, क्योंकि आप ब्लड, ये रंजक से आप इसको, क्योंकि इसका काम रंजन का होता है, रस का रंजन करता है ना, तो इसका वो कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो रंजक पे आपको ध्यान देना है, आलोचक को बस पढ़ लेना है एक बार, और पाचक पित्त इन पर मोस्टली ध्यान देना है, ठीक है। तो प्राणवायु और उदान वायु वायु में, और रंजक पित्त, आलोचक पित्त और पाचक पित्त, यहाँ थोड़ा अच्छे से देखे जाना है, ठीक है। ये हो गया पित्त में। एक पाचक पित्त के लाभ में दो कोटेशन आती है, पाचक पित्त के लाभ में, ठीक है, कि एक तो आती है कि शांतो अग्नो म्रियते युक्तम चिरम जीवंत आम्यः करके कोटेशन आती है, ठीक है, कि अगर अग्नि शांत हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अगर ये अविकृत रहे तो सभी दुखों का भी दूर करने वाली होती है, ठीक है। देख लेना एक बार इस कोटेशन को, शांति अग्नो म्रियते करके आती है, ठीक है। इसके फायदे हैं ये म्रियते। और एक कोटेशन आती है शायद 15 कोटेशन, चरक चिकित्सा 15 की है, ठीक है। और एक बार आप कोटेशन देख लीजिएगा, एक और है इसी चैप्टर की, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रभा करके है, ठीक है, ये भी इसी की कोटेशन है। तो एक बार देख लीजिएगा, लाभ है कि अगर अग्नि बॉडी में है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। आयु वर्ण बल उत्साह ये सब बना के रखती है, ठीक है। तो एक बार जस्ट टच कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब कब की बात करते हैं, जहाँ तक कब की बात है तो बस एक शॉर्ट ओवरव्यू में आपको क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक इन सब के बारे में एक शॉर्ट में देख लेना है, ठीक है। तो इसको आप देख के जाएंगे। फिर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, छाया और प्रभा में अंतर, ये शॉर्ट में आ जाता है, छाया और प्रभा में अंतर, प्रभा में अंतर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछ लेता है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको याद रखना होता है, वर्णम, आक्रामति, छाया, ठीक है, भास्तु, वर्ण प्रकाशिनी, वर्ण प्रकाशिनी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है कि यानी जो छाया क्या करती है, वर्ण का कुछ वर्ण पर छा जाती है, यानी आक्रामक, ठीक है, आक्रामती, आक्रामती मतलब छा जाती है, तो जो वर्ण पर छा जाए, ठीक है, वो छाया है, ठीक है। और जो वर्ण को प्रकाशित करे, ठीक है, वो क्या है, भास्तु, भा मतलब प्रभा, वो प्रभा है, ठीक है। मतलब क्या है कि वर्ण पर छा जाए, मतलब जो वर्ण पर छा जाने का मतलब क्या है, यानी ये नज़दीक से दिखाई देगी जब आप देखेंगे, और प्रभा क्या है, वर्ण को प्रकाशित करने वाली है, तो ये दूर से भी दिखाई देगी, ठीक है, दूर से भी दिखाई देगी, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके क्या क्या टाइप्स हैं वो आपको देख लेना है कि प्रभा कितनी है और छाया कितनी है, ठीक है। छाया शायद 5 हैं महाभूतों के हिसाब से, नाप सी वाई वी एस छाया करके हैं, और प्रभा शायद 7 हैं। एक बार आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से भी आपको पढ़ के जाना है, इसको भी गो थ्रू के जाना है, छोड़ना है।
ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने दोस्तों के हिसाब से बता दिए कि सारे दोस्त अगर आपको पढ़ के जाने हैं तो किन किन पर ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आहार पाक की, ठीक है, वो भी लॉन्ग में बनता है क्वेश्चन। आहार पाक जो है उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आहार पाक इससे भी लॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको आहार पाक में क्या क्या पॉइंट्स को समझाना है, पहले जो पाक क्रम है वो याद रखना है, पाक क्रम, और उसमें कौन कौन सी कोटेशन है वो आपको देख लेना, अन्न मादान तु कर्मातु करके, अन्न आदान तु कर्मातु प्राण कोष्ठम प्रकुर्सते करके, ठीक है, प्राण कोष्ठम प्रकुर्सते, ठीक है। इस कोटेशन को एक बार पढ़ लेना, यह आहार पाक क्रम है। फिर जब आप पाक क्रम के बारे में लिख देंगे कि क्रम में क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर अवस्था पाक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अवस्था पाक को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, मधुर अवस्था पाक पहला, दूसरा अम्ल अवस्था पाक, ठीक है, और तीसरा कटु अवस्था पाक, ठीक है। जब यानी आहार का जब पाचन होता है तो पहले मधुर रस बनता है, फिर अम्ल, और लास्ट में कटु अवस्था बनती है, ठीक है। इसलिए मधुर मतलब कफ, तो कफ की वृद्धि करता है, ठीक है, अम्ल मतलब पित्त की वृद्धि करता है, और लास्ट में कटु मतलब वायु की वृद्धि करता है, ठीक है। तो आहार पाक से लॉन्ग बनता है। आहार पाक को आपको समझ लेना है, पाक क्रम पहले याद रख लेना है कि अन्नवादान तो कर्मातु प्राण कोष्ठम प्रकुर्सते तद द्रव्य भिन्न संगातम स्नेह मृताम गतम, ऐसे श्लोक आता है पूरा, ठीक है, कि कैसे कैसे अन्न पेट में जाता है, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे जाता है, किन से कहाँ पर अन्न का संघात होता है, कहाँ पर जठराग्नि उससे मिलती है, तो इस सारा क्रम जो है बताया हुआ है। तो पहले आपको आहार पाक क्रम लिखना है, देन आपको अवस्था पाक का डिस्क्रिप्शन करना है, जिसमें मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, इन तीनों अवस्था पाकों का डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। उसका जैसे मधुर अवस्था पाक है तो उसमें अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षडस्य प्रपाकता ऐसे कोटेशन आती है, अन्नस्य भुक्त मात्रस्य, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। फिर आप पित्त के बारे में देख लीजिएगा, इसमें भी कोटेशन आती है, परंतु पश्चिमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावता करके आती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, अम्ल रस, और कटु लास्ट वाले में परंतु पक्व मानस्य, नहीं सॉरी, ये इसमें ध्यान रखिएगा, सॉरी गलत हो गया, पक्वाशयम तो प्राप्तस्य, शोषमानस्य बहिना करके कोटेशन आती है, पक्वाशयम तो प्राप्तस्य, ठीक है। तो ये इसमें सब क्लियर हुआ है कि पश्चिमानस्य में जो होती है वो अम्ल अवस्था पाक होती है, ठीक है, पक्वाशय में जो होती है वो कटु अवस्था पाक होती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ डिस्क्राइब किया गया, आमाशय में जो होती है मधुर अवस्था पाक होती है, ठीक है। तो ये सब आपको अवस्था पाक में ध्यान रखना। आहार पाक भी लॉन्ग के लायक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एग्जाम में लॉन्ग्स में आता है, ठीक है। तो आहार पाक क्रम, आहार पाक जो है पूरा पूछ लेता है, यानी पाक क्रम प्लस अवस्था पाक, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो शॉर्ट के लायक विपाक भी देख लेंगे, इसी को हम निष्ठा पाक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी देख के जाएंगे। तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो एक दोस्त का आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक आहार पाक से आ सकता है, तो आहार पाक से बन सकता है। अच्छा, कभी कभार जो है पाचकाग्नि और धात्वाग्नि का संबंध, वह धात्वाग्नि का संबंध ये पूछ लेता है शॉर्ट में, ये शॉर्ट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछ लेता है। और कभी कभी भूताग्नियों के बारे में पूछ लेता है, तो एक बार जस्ट देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट के लायक देख के जाइएगा, ठीक है, जबकि आहार पाक लॉन्ग में, और 200 में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और पित्त से थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन देख लीजिएगा, वात और कफ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है प्रकृति, डेफिनेटली लॉन्ग में बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से देख के जाना है कि प्रकृति के बारे में, पहले प्रकृति कैसे बनती है, ठीक है। शुक्र शोणित संयोगे तु, शुक्र शोणित संयोगे तु भवेश दोष उत्कटः करके कोटेशन आती है, ठीक है। ठीक है, तो ये कोटेशन पूछ लेता है प्रकृति से, ठीक है। तो प्रकृति के निर्माण कैसे होता है, तो ये सप्त प्रकृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये सप्त प्रकृतियाँ शारीरिक प्रकृतियाँ हैं, ठीक है। तो प्रकृति हो गया, प्रकृति से क्वेश्चन बनता है, तो बता दिया मैंने कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पहले आप उसको देख लीजिएगा, शुक्र शोणित संयोगित वाला जो कोटेशन है। उसके बाद शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकृतियाँ हैं, तो शारीरिक प्रकृतियों के अंदर जो 7 प्रकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं उनको आप देख के जाएंगे, वातिक, पैतिक, कफज, फिर द्वंद्वज और फिर सन्निपातज, ठीक है। द्वंद्वज और सन्निपातज में तो सम्मिलित गुण होते हैं, जैसे अगर वात पित्त द्वंद्वज है तो वात पित्त वाला है तो दोनों के गुण होंगे, पित्त कफ वाला है तो दोनों के गुण होंगे। आपको याद रखना होता है वात पित्त और कफ के, ठीक है, इनके स्पेसिफिक याद रखें। जैसे वात के लिए क्या है, अल्प केशो कृशो रुक्षो वाचाल चल मानस करके बोला गया कि अल्प केस होंगे, वाचाल होगा, कृश होगा, रूक्ष होगा, ठीक है। आकाशचारी स्वप्न, सपने में ऐसा देखा कि आकाश का भ्रमण कर रहा है, ठीक है, तो वात प्रकृति के लिए बोला गया है। ऐसी पित्त प्रकृति के लिए भी क्वेश्चन आता है कि अकाले पलिते व्याप्ते, ठीक है, असमय बाल झड़ जाना या सफ़ेद हो जाना। धीमान स्वेदी च रोषण, कि बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, उसको स्वेदन बहुत होता है, ठीक है। रोष यानी गुस्सा भी उसमें रहता है। स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टवा, के सपने में क्या देखेगा, अग्नि देखेगा।
तो वात वाला अग्नि देखेगा, वात वाला आकाश देखेगा, पित्त वाला अग्नि देखेगा। ठीक है, ये ऐसे कफ के लिए आता है। गंभीर बुद्धि स्थूलांग, स्निग्ध केशो महाबल, ऐसे करके आता है कि स्निग्ध केश होंगे, महाबली होगा। स्थूल अंग, अंग जो हैं उसके जॉइंट्स हो गए वो सारे स्थूल होंगे। गंभीर बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला होगा। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। तो प्रकृति भी लॉन्ग के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन लॉन्ग के लायक हो गया, आहार पाक हो गया, प्रकृति हो गया, और 200 में से कोई एक क्वेश्चन हो गया। ये सब लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो प्रकृति पर भी आपको ध्यान देना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप सारी प्रकृति पढ़ रहे हैं, सिर्फ मानसिक को छोड़ दे रहे हैं, नहीं, मानसिक प्रकृति को टच करके जाएंगे, सिर्फ मानसिक प्रकृति को सिर्फ टच करके जाएंगे, देख के जाएंगे कि किसमें क्या क्या है। जैसे ब्रह्मकाय के क्या लक्षण हैं, ठीक है, ऋषिकाय के क्या हैं, यामिकाय के क्या हैं, गांधर्वकाय के क्या हैं, तो ये एक बार सिर्फ टच करके जाएंगे आप इसे। जैसे क्या देख के जाएंगे आप, ये देख के जाएंगे कि मानसिक प्रकृति में टोटल मानसिक प्रकृतियाँ 16 बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन से सत्व, रज, तम। ठीक है, 7, 6 और 3। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कितने हैं वो आप देख के जाएंगे। 7 में कम कर लीजिए 6, 6 का आधा 3 हो गया। ठीक है, तो टोटल 16 मानसिक प्रकृतियाँ, ये आप एक बार देख के जाएंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण है। ऋषिकाय, यामिकाय, गांधर्वकाय, कौबेरकाय, क्या क्या है वो सब आप देख के जाएंगे। तो प्रकृति भी लॉन्ग चैनल क्वेश्चन है, लेकिन शारीरिक पर ज़्यादा फोकस करना है, मानसिक पर थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लायक है। ठीक, अब बात आती है शारीर प्रमाण की। शारीर प्रमाण, तो इसको शॉर्ट में एक ओवरव्यू इसका लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओवरव्यू लेके जाना है इसका। ठीक है, यहाँ से अगर आएगा तो शॉर्ट में पूछ सकता है। और अब आता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में शॉर्ट में, 200 की क्षय वृद्धि। 200 की क्षय वृद्धि। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप वात, पित्त, कफ और क्षय और वृद्धि एक टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या लक्षण है आप इसके अंदर उनको कैटेगराइज कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे वात के लिए क्या बोला गया है, वात की अगर क्षय हो जाए कि वात क्षय, मंद चेष्टता। ठीक है, अल्पवाकत्वम, अप्रहर्षो, मूढ़ संहिता। ठीक है, तो ऐसे एक जितने आपको याद हो पाएंगे उतने आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तो आप कोटेशन याद रखने लायक टाइम तो रहा नहीं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे वात के लिए क्या है, मंद चेष्टा, चेष्टा मंद हो जाएंगी, कम बोलेगा। ठीक है, अप्रहर्ष हो गया। ठीक है, मूढ़ संहिता, मूढ़ होगा व्यक्ति। ठीक है, ऐसी बात वृद्धि में अगर आ गया तो जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट लक्षण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर वाक कम था, वहाँ वाक पटुता वाला हो जाएगा। ठीक है, वायु अगर ज़्यादा होगी तो आदमी कृश हो जाएगा। ठीक है, तो कृश होगा, कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, काला वर्ण का होगा। ठीक है, निद्रा नाश हो जाएगी, इसकी वायु बढ़ती है उसको निद्रा नाश हो जाता है। तो ये सब फीचर्स आपको याद रखने हैं। तो ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा, वात, पित्त, कफ तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को याद रख लेंगे, साथ में इसकी चिकित्सा भी साथ के साथ याद रखेंगे। ठीक है, जैसे वात के लिए क्या है, वातस्य उपक्रमः, स्नेहन, स्वेदन, संशोधनम, मृदु करके बोला गया है, मृदु संशोधन। ठीक है, तो ऐसे 3-3, 4-4 पॉइंट आप याद रख लेंगे, बस टेबल बना के आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक से पूछ सकता है कि पित्त की क्षय वृद्धि के लक्षण बताओ या वात की वृद्धि के लक्षण बताओ, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको देख के जाना है, सबके फीचर्स याद रख के जाने हैं, उसके सांस के साथ चिकित्सा भी याद करनी है। जैसे बना लीजिए वात, इसके क्षय के क्या लक्षण है, वृद्धि के क्या है, पित्त क्षय के क्या है, वृद्धि के क्या है, और उनकी चिकित्सा कंसर्निंग क्या क्या है। जैसे वात में मृदु संशोधन, पित्त में तीक्ष्ण संशोधन, ऐसे करके आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अब शॉर्ट में और जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है साम निराम में अंतर। ठीक है, साम और निराम में अंतर ये पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए कोटेशन आती है कि साम के लक्षण श्रोता, अवरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल, मूढ़ता, आलस्य, अपक्ति, स्ठीवन, मलासंग, रुचिक्लम। तो वो आप देख लीजिएगा कि साम और निराम के क्या लक्षण है। स आम, ठीक है, यानी आम मतलब अपक्व रस जो है वो जब 200 के साथ मिल रहा है तो वो साम दोष बना दे रहा है। ऐसे निराम है, निराम मतलब अपक्व नहीं, पक्व रस हो गया। ठीक है, तो उस पर अब 200 में क्षय वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो साम निराम के लक्षण आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर आप जो नेक्स्ट शॉर्ट के लिए क्वेश्चन देखेंगे वो दोष और ऋतु में संबंध, दोष व ऋतु में संबंध, ये भी आता है, इसको भी आप देख के जाइएगा, ये भी शॉर्ट में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है क्रियाकाल, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है क्रियाकाल। ठीक है, इसको पूरा देख के जाएंगे, बोला है ना, संचयम च, प्रकोपम च, प्रशर, स्थान संश्रयम, व्यक्तम, भेदाम, चयो वेत्ति, दोषणाम स भविदिशक। ठीक है, तो ये 6 अवस्थाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्रियाकाल क्या है, क्रियाकाल चिकित्सा की अवस्थाएं हैं, मतलब जो फिजिशियन को मौका देती हैं ट्रीट करने के लिए कि आपके पास 6 मौके हैं, इनके अंदर आप ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्रियाकाल है, क्रिया करने का, क्रिया का करने का काल है, यानी समय है, चिकित्सा करने का समय है। ठीक है, तो जैसे संचय हुआ, फिर प्रकोप हुआ, प्रशर में क्या हो जाता है, निदान, इसको हम निदान से ले लेते हैं। ठीक है, फिर स्थान संचय को हम ले लेते हैं पूर्व रूप से, यहाँ पर पूर्व के लक्षण उत्पन्न होते हैं, व्यक्त में रूप के लक्षण उत्पन्न होते हैं,
और भेद मतलब कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये एक बार आपको अच्छे से पढ़ के जाना क्रियाकाल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कभी कभार आपका ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में, दोनों जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोषों के संसर्ग और सन्निपात से कितने भेद हैं। दोषों के संसर्ग व सन्निपात, संसर्ग मतलब जहाँ दो दोष मिले हैं, सन्निपात मतलब जहाँ तीनों दोष मिल जाएँ। ठीक है, जैसे वात पित्त मिल रहा है या पित्त कफ मिल रहा है तो संसर्ग है, लेकिन वात पित्त कफ तीनों मिल रहा है तो सन्निपात हो गया। तो इसके कितने भेद हैं देख लीजिएगा, 62 हैं। एक सम को मान लेते हैं यहाँ पर तीनों दोष सम अवस्था में हो। ठीक है, तो 62 हैं भेद। तो एक बार आप इसको बस देख के जाइएगा शॉर्ट में, ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस बताए कि 200 में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग के अंदर, क्रियाकाल आपका लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, आहार भाग आपका लॉन्ग के लायक है, प्रकृति आपका लॉन्ग में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। और शॉर्ट जो मैंने टारगेट किए हैं, पित्त और अग्नि का संबंध क्या है, छाया प्रभाव में अंतर क्या है, ठीक है, दूसरे ऋतु में संबंध क्या है, ठीक है, शुरू में पुरुष और लोक में संबंध क्या है, चिकित्सक पुरुष क्या है, कर्म पुरुष क्या है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख के जाइए। डेफिनेट है कि अगर इन क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे तो कहीं ना कहीं से जो है ये मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट जो आपका क्रिया शरीर का जहाँ तक एग्जाम पोर्शन है वहाँ तक के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्या शॉर्ट हो सकते हैं क्या लॉन्ग हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, शॉर्ट में मैंने इसको कैसे लिखना है वो भी आपको समराइज कर दिया है। तो ये मैंने आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में क्या क्या आपका फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन उठते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मॉडर्न के लिए मैं सेपरेट से आपको एक वीडियो बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। तो अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ।